हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप इंजीनियर बाबू यूट्यूब चैनल से। दोस्तों आज आपके लिए वीडियो लेकर आया दोस्तों कंप्लीट क्यूब कास्टिंग के ऊपर। दोस्तों एज पर आई एस कोड क्यूब कास्ट कैसे किया जाता है, दोस्तों क्या क्या प्रोसीजर रहती है, दोस्तों आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा क्यूब कास्टिंग की। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको क्यूब कास्ट करना सिखाऊंगा दोस्तों सारी चीज़ें। लेकिन दोस्तों उससे पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों कमेंट्स में बताइएगा, लास्ट में आपको बताई गई सारी चीज़ें समझ में आई या नहीं है। अगर आपको कुछ भी अगर स्किप होता है दोस्तों आप कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा कि सर ये नहीं समझ में, आप बता दीजिए हमको, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों सबसे पहले आपको मोल्ड लेना रहेगा। दोस्तों मोल्ड का आपका साइज़ बताया। दोस्तों मोल्ड का साइज़ 150 mm इंटू 150 mm का साइज़ रहेगा दोस्तों मोल्ड का। दोस्तों मैं आपके सामने 3 मोल्ड लाइव भर के दिखा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपका मोल्ड जो रहेगा क्यूब मोल्ड को आपको प्रॉपर तरीके से ऑयलिंग करना रहेगा। दोस्तों आप प्रॉपर तरीके से तीनों क्यूब मोल्ड में एक एक कोनों पर अच्छे से ऑयल करेंगे। जितना अच्छे से आपको क्यूब को ऑयल करेंगे दोस्तों प्रॉपर व्यवस्थित तरीके, उतना अच्छे तरीके से आपका मोल्ड निकल जाएगा। आप क्यूब कास्ट करेंगे तो आपका सैंपल निकलेगा क्यूब का। इसलिए दोस्तों क्यूब में आपको ऑयल प्रॉपर तरीके से करना है। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर तरीके से आपको क्यूब में ऑयल करने के बाद दोस्तों आप जो कॉन्क्रीट का सैंपल लेंगे, दोस्तों कॉन्क्रीट के सैंपल को आपको दोस्तों मोल्ड में डालने से पहले आपको उसको प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग करना है। जब तक आप उसको मिक्सिंग नहीं करेंगे, एक जैसा होमोजीनियस मिक्स नहीं होगा दोस्तों, आपका स्ट्रेंथ एक जैसा नहीं आएगा। तो उसको आपको प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग करना है। दोस्तों आप वीडियो में भी देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोसेस बाय प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से आपका मिक्सिंग हो रहा है अभी कॉन्क्रीट। ठीक है दोस्तों, मिक्सिंग के साथ ही दोस्तों फिर आपको इसको क्यूब में फिल करना रहेगा। दोस्तों आपका जो क्यूब मोल्ड दोस्तों वो भी आपका 3 लेयर में फिल होता है। दोस्तों वो भी आपको बताऊंगा, देखना कंप्लीट आपका जो मोल्ड है वो कंप्लीट 3 लेयर में फिल होगा, तो वो भी आप देखिएगा वीडियो के अंदर। दोस्तों तो अभी लड़का देखना दोस्तों फर्स्ट लेयर अपना क्यूब के अंदर डाल रहा है। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट लेयर आपके क्यूब के अंदर डालते जा रहा है। अभी लड़का तीनों क्यूब में एक एक लेयर डालेगा। तीनों क्यूब में एक एक लेयर डालने के बाद लड़का जो टेम्पिंग करेगा। दोस्तों आप सारी चीज़ों को देखिएगा। तो अभी फर्स्ट लेयर अपन डाल रहे हैं अपन, अब उसको टेम्पिंग करने की तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ अब दोस्तों टेम्पिंग करना है। दोस्तों अब आप ये बात जान लीजिए दोस्तों, पर लेयर आपको टेम्पिंग 35 बार टेम्पिंग करनी है एक लेयर पे। पर लेयर आपको 35 टाइम्स आपको टेम्पिंग करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब 35 स्टॉक्स आपको पर लेयर लगाना है एज पर आई एस कोड। आई एस कोड भी यही बोलता है दोस्तों, अब पर लेयर आपको 35 टेम्पिंग लगानी रहेगी। और दोस्तों आपको तो हमने 3 क्यूब लाइव भर के दिखा रहा दोस्तों, ताकि आपको अनुभव हो जाए, अनुमान हो जाए दोस्तों किस प्रकार से क्यूब भरे जाते हैं। ऑन साइड चाहे दोस्तों आप इसको ऑन साइड भर सकते हैं, या फिर आप लेबोरेटरी में अगर काम करते हैं लैब वगैरह में आरएमसी में, तो वहाँ पर आप लैब में रह के भी सीधा क्यूब कास्ट होता है। दोस्तों आप सारी चीज़ों को देख पा रहे प्रॉपर तरीके से। ये आपके सामने दोस्तों क्यूब भरा जा रहा है। दोस्तों इसमें जो रॉड की जो टेम्पिंग कर रहा है दोस्तों, उस रॉड की अगर लेंथ की बात करें दोस्तों 600 mm की इसकी रॉड की लेंथ है। भाई अगर रॉड की अगर डायमीटर की अगर बात करें दोस्तों, टेम्पिंग रॉड का जो डायमीटर है 16 mm का डायमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब इसने फर्स्ट लेयर भर ली। दोस्तों फर्स्ट लेयर भरने के बाद दोस्तों आपको जो क्यूब फर्स्ट लेयर भरा उसको अच्छे से वाइब्रेटिंग कर लेना। दोस्तों वाइब्रेटिंग करने से क्या होगा, अगर आप इसको अच्छे से वाइब्रेटिंग कर लेते हैं, इसके बीच में कहीं एयर से अगर रहती है तो वो प्रॉपर तरीके से निकल जाती है, जिससे कि आपका क्यूब अच्छे से स्ट्रेंथ पकड़ पाएगा और अच्छे से अच्छा स्ट्रेंथ निकलेगा और क्यूब फिनिश निकलेगा। इसके लिए आपको प्रॉपर एवरी लेयर भरने के बाद थोड़ा थोड़ा वाइब्रेटिंग करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट लेयर भरने के बाद आपके सामने लड़का सेकंड लेयर की तैयारी कर रहा है। आप वो भी देख पा रहे हैं दोस्तों, अब सेकंड लेयर अपना भराने जा रहा है यहाँ पर। तो आप सेकंड लेयर को देखिए दोस्तों, सेकंड लेयर डाल रहा है दोस्तों अपना, ये सेकंड लेयर। अब दोस्तों सेकंड लेयर डालने के बाद फिर आपको वही सेम टेम्पिंग करना रहेगा दोस्तों। अब ये सेकंड लेयर आपको डल चुकी है दोस्तों। सेकंड लेयर डालने के बाद आपको पर लेयर 35 टाइम वापस से स्टॉक लगाना दोस्तों। 35 स्टॉक आपको प्रत्येक लेयर में लगाना ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, 35 स्टॉक देखिए लड़का फिर से लगाना चालू कर दिया दोस्तों। ठीक है, आप देख पा रहे 35 लेयर। दोस्तों आपकी जो सैंपल दोस्तों थोड़े से एक्स्ट्रा जानकारी देता है। आप जो क्यूब कास्ट करेंगे दोस्तों, तो 3 क्यूब का सेट आपका 7 डेज के लिए कास्ट करिएगा, और 3 क्यूब का सेट जो रहेगा आपका 28 डेज के लिए कास्ट करिएगा दोस्तों, ताकि आपको इससे क्यूब स्ट्रेंथ निकालने में आसान रहेगा। 3 क्यूब का आप जब आप 7 डेज में चेक करेंगे तो उसका एवरेज आप निकाल पाएंगे इजीली तरीके से। भाई अपन 3 क्यूब 28 डेज में चेक करेंगे तो उसका एवरेज आप इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों उसी बीच में लड़का आपके सामने प्रॉपर तरीके से टेम्पिंग कर रहा है। तो एक पर लेयर आपका 35 टाइम टेम्पिंग होना चाहिए, तो ये पर लेयर आपका 35 टाइम टेम्पिंग कर रहा है स्टॉक से। ठीक है दोस्तों, हाँ ये देखिए दोस्तों ये हो जा रहा है दोस्तों। दोस्तों अब मैं क्यूब का छोटा सा क्यूब का एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अभी लड़का वाइब्रेटिंग करेगा उतनी देर के लिए, उतनी देर में दोस्तों आपको क्यूब का जानकारी। दोस्तों क्यूब की अगर बात करें दोस्तों, क्यूब का जो टॉलरेंस होता है 0.2 mm का टॉलरेंस होता है क्यूब के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ का आप ध्यान रखिए दोस्तों। आज इंटरव्यू में भी ये चीज़ खासकर पूछी जाती है, क्यूब में टॉलरेंस कितना होता है। 0.2 mm का टॉलरेंस होता है, प्लस माइनस में इतना आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, अब भाई दोस्तों आप थर्ड लेयर डालने की लड़का देखो तैयारी कर रहा है आपके सामने दोस्तों। थर्ड लेयर आपके सामने डालेगा। थर्ड लेयर डालने के बाद फिर वापस से आफ्टर टेम्पिंग करेगा दोस्तों। थर्ड लेयर अभी फिल कराते हैं अपन। आप वीडियो पूरा देखते चलिएगा लास्ट तक, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको क्यूब किस प्रकार से भरवाना है।
चाहे वो फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंसड हो दोस्तों। क्यूब कास्टिंग कराना, क्यूब बनना सभी को आना चाहिए दोस्तों, सभी लड़कों को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, जो भी सिविल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर चाहे वो फ्रेशर हो एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर हो, उसको क्यूब कास्ट करना आवश्यक आना चाहिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, फर्स्ट आपका फाइनल लेयर अब यहाँ पर टेम्प हो रहा है दोस्तों। फाइनल लेयर का भी आपका टेम्पिंग चल रहा है। जैसे फाइनल लेयर का टेम्पिंग कंप्लीट होगा दोस्तों, फिर से लड़का बायोवेटिंग करेगा और बायोवेटिंग करने के बाद दोस्तों फिर इसको क्यूब को अपन फिनिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिनिश करने के बाद दोस्तों थोड़ा आगे का प्रोसेस बताया दोस्तों। क्यूब को अपना तीनों लेयर भर के बायोवेटिंग करके जैसे कंप्लीट होगा दोस्तों, कंप्लीट करने के बाद आपका क्यूब को फिनिश करना है दोस्तों। फिनिश करने के बाद क्यूब के ऊपर जो आपका कॉन्क्रीट का जो लोकेशन है आपके कॉलम में प्लेस हुआ या फिर फुटिंग में प्लेस हुआ, तो वो आपको इसके अंदर लोकेशन मेंशन करने दोस्तों, ताकि आप जब 7 या 20 डेज में चेक करते इसका लोकेशन इजीली प्रोवाइड